हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमजा अली ज़फ़र है और अभी एक ताज़ा खबर आई है पबजी के बैन होने की। तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पबजी बैन, आज हम इस टॉपिक पे बात करें। जहाँ तक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल पर्सपेक्टिव की बात है, तो मैं पबजी उस टाइम खेलता था जब मैं फ्री होता था काम में, लाइक आई एम अ फ्रीलांसर। तो मेरे जब प्रोजेक्ट्स रेंडर हो रहे होते थे तो क्या उनकी मैं रेंडरिंग बार को देखता रहूँ, तो उस टाइम में मैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए पबजी को लगा लेता था, एक दो मैच खेल लेता था। तो दिस इज़ नॉट एन एडिक्शन फॉर मी। ये जस्ट एक मेरे लिए टाइम स्पेंडिंग गेम थी जिसके अंदर मैं टाइम स्पेंड कर रहा। लेकिन ऑब्वियस है कि हर कोई मेरी तरह नहीं है। ये गेम कुछ लड़कों को प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है अर्निंग का, उनकी कैरियर का, लाइक स्ट्रीमर्स या जो टूर्नामेंट खेलते हैं। अब आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कल मैं फेसबुक पे एक लड़के की पोस्ट पढ़ रहा था कि वो एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहा था। तो वो टर्की से खेलेगा, उसका प्लान था वो टर्की से खेलेगा, क्योंकि जो भी इशू था, पिंग इशू या जो भी, वो टर्की से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान का थर्ड वर्स्ट पासपोर्ट इन दी वर्ल्ड है और इसी वजह से उसका वीज़ा 15 जुलाई को आना था, हालांकि उसके टूर्नामेंट का मैच 8 जुलाई को था। तो इंस्टेड टर्की जाने के उसने यही डिसीजन लिया कि वो पाकिस्तान से ही खेलेगा, लेकिन अब तो वो पाकिस्तान से भी नहीं खेल सकता। तो ही वॉज लाइक डिसअपॉइंटेड अलॉट। बैनिंग इज़ नॉट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। इंस्टेड आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या उस कंपनी के साथ बैठ के SOPs बना सकते हैं या आप सर्टेन रूल्स बना सकते हैं यूसेज के। लेकिन हमारे यहाँ एक और बड़ा मसला रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन का है कि रूल्स इम्प्लीमेंट कौन करेगा, फॉलो कौन करेगा। आपको मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ ड्रोन्स के हवाले से। ड्रोन पूरी दुनिया में अलाउ हैं लेकिन पाकिस्तान में बैन है, क्योंकि पाकिस्तानियों को इस चीज़ की समझ ही नहीं आती। तो जिस चीज़ की समझ उन्हें नहीं आती वो उठा के उसे बैन कर। इंस्टेड बैनिंग के आप उस पर्टिकुलर DJI कंपनी या जो भी ड्रोन की कंपनी, आप उसके साथ बैठ के मीटिंग फिक्स करके उनको एक छोटा सा लाइक मैप दे सकते हैं कि यहाँ हमारे कैंट एरियाज़ हैं, ये सेंसिटिव एरियाज़ हैं, तो यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ना चाहिए। और DJI अगर इसको अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करते तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहाँ पे ड्रोन उड़े। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है कि आप SOPs बना सकते हो उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ बैठ के। एक और एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी की है। बिटकॉइन पूरी दुनिया में चल रहा है लेकिन पाकिस्तान में बैन है। अब इसी तरह कुछ अर्से पहले यूट्यूब पे भी बैन लगा था गुस्ताखाना मवाद की वजह से। लेकिन इन दी एंड किसको नुकसान हुआ? क्रिएटर को, जो यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर्स थे उनको नुकसान हुआ। लेकिन इन दी एंड बैन तो फिर भी ख़त्म हो ही गया और जिसने यूज़ करनी थी वो VPN लगा के फिर भी यूज़ कर रहा। और यही वजह है कि पेपाल, अमेज़ोन, नेटफ्लिक्स पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहा। कल इरफान जुनेजो की मैं वीडियो देख रहा था तो उसने यही बात की थी कि नेटफ्लिक्स पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहा। तो अकॉर्डिंग टू हिम कि अगर नेटफ्लिक्स पाकिस्तान में आ जाता है, इन्वेस्टमेंट करता है बिलियन ऑफ डॉलर्स की और अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, लेकिन किसी प्रोड्यूसर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से कोई न्यूडिटी या कोई भी मतलब ऐसा मवाद शेयर हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था, तो पाकिस्तानी हमारे इतनी एक्सट्रीमिस्ट कौम है कि सबसे पहले नेटफ्लिक्स के ऑफिस को आग लगाने पहुंच जाएंगे और सेकेंडली हमारा सिस्टम वो उठा के नेटफ्लिक्स को बैन कर देगा। अब नेटफ्लिक्स की जो बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी वो तो गई भाड़ में। अब ये तो एक फ्यूचर की पेशन गोई थी कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है अगर नेटफ्लिक्स एग्री हुआ पाकिस्तान आने में। लेकिन अभी बात हो रही है पबजी की, तो पबजी के साथ तो रियल में इस तरह हो चुके हैं। अब पबजी इन पाकिस्तानी सर्वर्स से पहले भी पैसा कमा रही थी, लेकिन इन दी एंड उन्होंने गेमिंग कम्युनिटी को फैसिलिटेट करने के लिए, अच्छी पिंग देने के लिए उन्होंने पाकिस्तानी सर्वर्स इम्प्लीमेंट किए, मेहनत की, टाइम इन्वेस्ट किया, मनी इन्वेस्ट की। लेकिन ठीक 15 दिन के बाद हमने उन्हें क्या सिला दिया, हमारे सिस्टम ने उन्हें क्या सिला दिया कि इंस्टेड ऑफ लाइक एप्रिसिएशन हमने उठा के उसे बैन कर दिया। अब मैं आपको एक छोटा सा गेम प्ले दिखाने जा रहा हूँ मेरा, जो मैंने कल रात को VPN लगा के खेला था जस्ट टू चेक कि VPN से पिंग्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है। मैं इतना कोई प्रो प्लेयर नहीं हूँ, मैंने सीज़न 5 से खेलना शुरू किया था, लेकिन इसके अंदर कोई मैंने हार्ड वर्क की इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर था। तो जब मैं नॉर्मल पबजी खेलता था तो मेरी पिंग 80 से 100 के दरमियान रेंज करती थी नॉर्मली, लेकिन VPN यूज़ करने के बाद मेरी पिंग 200 से 400 के दरमियान रेंज कर रही थी, मतलब चेंज हो रही थी। तो ये इफ़ेक्ट है VPN यूज़ करने का। लेकिन एक और मसला ये आ रहा है VPN यूज़ करने का कि मेरे कुछ दोस्तों के पबजी अकाउंट ही बैन हो चुके हैं। तो इसका एक ऑप्टिमल सोल्यूशन ये है कि आप मैच में इन होने के बाद VPN बंद कर दें, आपकी पिंग भी नॉर्मल हो जाएगी। तो ये मैंने चेक नहीं किया, मैंने जस्ट इन केस उसकी पिंग को चेक करने के लिए VPN के साथ
گیم پلے کھیلا ہے. اور ایک اور چیز آج کل میں بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں کہ ٹک ٹاک کو بھی بین ہونا چاہیے. تو میں کوئی کنٹروورسی اسٹارٹ نہیں کرنا چاہ رہا, یہ میرا اوپینین ہے, اور اگر آپ میرے اوپینین سے ایگری کرتے ہیں دین شیئر دس ویڈیو. A part of TikTok having a huge cringe content. TikTokers have a huge fan following, جس کی وجہ سے وہ فرینڈس کے ساتھ کام کر رہے ہیں and they are earning from this platform. ان کیس اگر آپ ٹک ٹاک پہ بین امپوز کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ آپ لوگوں سے ان کی ارننگ کا راستہ چھین رہے ہیں. تو اگین وہی بات, آپ ٹک ٹاک سے میٹنگ فکس کر کے کوئی SOPs بنا سکتے ہیں کرنچ کنٹینٹ کے لیے. سملرلی پاکستان کے پاس گیمنگ میں بھی بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. اگر آپ بین لگاتے ہو تو ہم وہ ٹیلنٹ کھو دیں گے. اینڈ ڈیورنگ دس پینڈیمک سچویشن جہاں پہ بزنس سر بند ہو رہے ہیں اور بے روزگاری اپنی پیک پہ ہے, تو میرے خیال میں کنٹینٹ کریشن اور اسٹریمنگ از اے گڈ سورس آف انکم. اگر ٹک ٹاک یا PUBG بین ہوتی ہے تو میرے خیال میں یہ زیادہ سوسائڈل اٹیمپٹس کی طرف جائے گا, کیونکہ آپ لوگوں سے ان کا ارننگ پلیٹ فارم بھی چھین رہے ہو, اور سیکنڈلی ان کا کیریئر بھی تباہ ہو رہا ہے اس سے. اور اگر PUBG اس وجہ سے بین ہوئی ہے کہ کسی بچے نے سوسائڈ کی, تو لیٹ می ریمائنڈ یو کہ ہزاروں اسٹوڈنٹ سالانہ سوسائڈ کرتے ہیں بیکاز آف مینٹل پریشر اور اوور برڈن ان کالجز یونیورسٹیز. لیکن اگر کوئی اپلیکیشن ان کو ریلیف دیتی ہے اس ڈپریشن میں, تو میرے خیال میں دیز اپلیکیشنز آر ایڈنگ مور ویلیوز ٹو آور لائفس. اب اس ساری کہانی کو میں سمرائز کرنا چاہوں گا تو آئی ایم 21 ایئر اولڈ, اور اگر اس پینڈیمک سچویشن میں فار فن اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی PUBG کھیلتا ہوں تو میرے خیال میں اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. لیکن میں اوور ڈوزنگ کے حق میں بھی نہیں ہوں. میرے خیال میں PUBG کی اپنی لمٹ ہوتی ہے کہ آپ ایک دن میں 6 گھنٹے سے زیادہ نہیں کھیل سکتے. تو میرا مشورہ سسٹم کو یہ ہے کہ آپ PUBG بنانے والی کمپنی کے ساتھ مل کے SOPs بنا سکتے ہیں, یا ایج وائی اس کی لمٹ کو ویری کر سکتے ہیں. لیکن ان دی اینڈ اگین بیننگ از ناٹ اے سولوشن. اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. آپ کو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اگلے ولاگ میں ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے بیکاز آئی وانٹ یو گائز ٹو بی اے پارٹ آف مائی ولاگز. تو اگلے ولاگ میں میں بتاؤں گا کہ آپ لوگ میرے ولاگز کا حصہ کس طرح بن سکتے ہیں. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. پلیز.